एक कविता के लिए जो मेरी पहचान है वो मैं सुना देता हूं जी। मुझे उसी कविता के लिए प्रतीक भाई ने मेरा परिचय भी शानदार दिया। कविता है जो सुन लीजिए। और हम आखिरी में दो ही रह गए, मैं और दिनेश भाई जी। और आखिरी में राम का ही नाम काम आता है। हर हिंदुस्तानी की इच्छा जब आखिरी सांस लूं तो जुबान पर राम का नाम आए, यस और नो। इसके लिए जिंदगी भर प्रैक्टिस करता है। राम जी के मंदिर जाएगा, रामायण पढ़ेगा, राम नाम की माला करेगा, सब कुछ करेगा, पर आखिरी में याद आता है क्या? पता नहीं क्या क्या याद आता है। राम जी तो याद आते नहीं है। मित्रों, हमारा जब जन्म होता है तो राम नाम से, प्राण निकलते हैं तो राम नाम से। बच्चा पैदा होता है तो बुआ जाके कान में बोलती है राम राम, और जब प्राण निकलते हैं तो पूरा मोहल्ला बोलता है राम नाम सत्य है, राम नाम। मेरे मोहल्ले में एक को लेके जा रहे थे, रास्ते में मैं मिल गया। मैंने रोका, मैंने कहा किसके लिए बोल रहे हो? बोला वो ऊपर जो लेटा है उसके लिए बोल रहे हैं। मैंने उसको सुनता है, क्यों बोल रहे हो? जो बोलना हो जिंदा जी बोला। तो बोले क्या करना? सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाओ तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। मैंने कहा फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक। ताली आ जाए जोरदार एक बार। राम केवल भारत के नहीं है, हाँ। राम पूरी दुनिया के है। मैं सिद्ध करता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मुस्लिम कंट्री भारत। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया। और मेरठ वालों मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है, सारे हिंदुस्तान में मिलाकर भी उतनी रामलीलाएं नहीं होती। तालियों की बात ही नहीं बजाई आप लोगों ने। अखबार वाले गए, मीडिया वाले गए, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? इंडोनेशिया के मुसलमान ने जो उत्तर दिया, पूरे मेरठ की तालियां मांगता हूं उन मुसलमानों के लिए। उनसे पूछा तुम मुसलमान हो, रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बात भारत के मुसलमान के समझ आ जाती तो 500 साल राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ता क्या मित्रों? तो राजेश चेतन एक कविता सुनाते हैं, वनवासी राम। बहुत शानदार कविता है, बहुत। दो पंक्तियां सुने कविता की भूमिका में। हाँ। 2 लाइन की भी कविता हो सकती है। राम वन गए, राम वन गए तो राम बन गए। तालियां मुझे बजानी पड़ेगी सारी अकेले ही, अब तो बड़े आदमी ताली बजाते हैं। सुनिए, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में क्या बात था। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पे हिंदुस्तान को आग लगाई हमने। हरियाणा फूका, पंजाब फूका, राजस्थान फूका, यूपी फूका। फूका कि नहीं फूका? राम जी का आरक्षण क्या था मैं बताता हूं। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। शानदार। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। धर्मेंद्र सोलंकी ने बहुत मोहब्बत के गीत सुना है, शिखा ने बहुत अच्छे गीत सुना है। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। मैंने कहा होगा। शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां और की, उसका नाम मोहब्बत है क्या? क्या बात है। मोहब्बत की कोई निशानी है तो ग्रीस भैया राम सेतु है।
हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया मोहब्बत। जिंदाबाद। वाह। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो, हाँ। वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा, अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा। राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। जिंदाबाद जिंदाबाद। लंबी कविता 18 बंद है, इतना समय नहीं है, केवल 2 सुनाता हूं दिनेश भैया। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं भारत के लोग। हनुमान जी के मंदिर हमने इतने बनाए जितने के राम जी के भी नहीं है। यस और नो? राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन। मेरठ वालों, अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बनाए आप लोगों ने? कभी विचार किया? अर्जुन आपके और मेरे जैसा है, हमको किसी पर भरोसा नहीं। अर्जुन साक्षात ठाकुर नारायण सामने खड़े हैं, भरोसा ही नहीं। अब ऐसे के मंदिर बनाए क्या हम लोग? क्या बात है, जिंदाबाद। क्या प्रसंग। भगवान ने गीता के 18 अध्याय सुना, एक लाइन समझ में नहीं आई भाई साहब के, मंदिर बनाए। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। आखिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखा, अर्जुन मैं ये हूं। तब बोला पिताजी। क्या बात है। अब ऐसे के मंदिर बनाए। मेरठ वालों मुझे बताओ, आप भी तो अर्जुन की तरह यहां बैठे हो मेरे सामने। अच्छा, आप राजेश चेतन को पहचान रहे हो मैं कौन हूं? दूसरी तरफ हनुमान जी है, पहले ही दिन पता है सामने वाले पिताजी हैं, कोई डाउट ही नहीं है हनुमान जी में। हनुमान जी का एक ही लाइन में एक वर्णन करता। हनुमान का मतलब क्या है? हनुमान का मतलब है सूचना मिली सोचना बंद। क्या बात है। सूचना मिली सोचना बंद। हम तो संघ के स्वयंसेवक, हमने ये सीखा, सूचना मिली सोचना बंद। सोचना बंद। ये जितने भी फौजी खड़े हैं सीमाओं पर, ये कोई और नहीं है, ये सब के सब हनुमान ही हैं। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बना है वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। क्या बात है, कविता हो रही है। लंबी रचना आखिरी का बनती है, लास्ट बोलता हूं। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, उसकी कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही, जो आदमी रात के अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा गिरीश भैया? मैं कहा करता हूं, पत्नी अच्छी मिल जाए घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो खराबी मिल जाए। अरे तुलसीदास नहीं तो राजेश चेतन तो यार कम से कम बन ही जाओगे ना। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते। लोग कहते हैं कोविड में भारत का पहला लॉकडाउन हुआ। मेरठ वालों गलत कहते हैं लोग। भारत का पहला लॉकडाउन कोविड में नहीं हुआ। जब दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक आया करता था। जय जय श्री राम। क्या वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते। हाँ। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। हाँ। रामानंद ना सागर होते। राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। तो कवियों, यहां से लेकर वहां तक, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। जय श्री राम। कमाल कर दिया।